मांगे, बात करूंगा जैसे आपसे बात होनी चाहिए। ऐसे नहीं बोल सकते आप। सेवकों पे समाजवादी क्या होता है? समाजवादी पार्टी समाज के हित के लिए बनी हुई है। ऐसा क्या बोला है जिस पर घोर आपत्ति हो गई है? देखिए एक सेकंड, ऐसा क्या बोला गया है जिस पर घोर आपत्ति होगी? मेरा निवेदन है उस बात को ना बोला जाए, चर्चा खराब होती है। समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। आप अंदाजा लगाएं कि ये किस तरह समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, किस तरह ये भाषा का डिकोरम गिरा रहे हैं। अगर आपकी आपत्ति है, अपनी आपत्ति को दर्ज कराएं। गौरव, उनको आपत्ति है कि आप उनको एक समाजवादी पार्टी का नामकरण दूसरा कर रहे हैं, उनको आपत्ति है, तो मुझे लगता है कि इस विषय को आप लीजिए और आप अपनी बात को रखिए। मैं उनकी आपत्ति को स्वीकार करते हुए केवल एक मेरे मन में एक बात आई तो मैं पूछ लेता हूं। जब खुद को मौलाना मुलायम बुलाया गया, उनका नाम तो मुलायम सिंह यादव जी था, मौलाना मुलायम क्यों बुलाया था भाई? और ये देखिए सरकारी खर्चे पे कालिदास मार्ग जो मुख्यमंत्री का आवास होता था, 5,000 रुपए की एक चांदी की प्लेट में बिरयानी देते थे सरकारी खर्चे से। ये देखिए, तो इनको क्या बुलाए? और आज ये कह रहे हैं कड़कड़ में भगवान राम है। अरे अखिलेश यादव तो कह रहे थे कई पत्थर दिखा रहे हैं, कई झंडा लगा दो, मंदिर हो जाता है। दिखा रहे हैं शांत हो जाइए, टेलीविजन पर पेश कर रहे हैं। दूसरी बात बताओ, बिल्कुल गलत तत्व नो, आप गलत तरीके से तस्वीर नहीं दिखा सकते, गलत तरीके से पिक्चर नहीं दिखा सकते। आप गुमराह कर रहे हैं, एक और दिखा रहे हैं देश को धर्म के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, ये नाम के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। एक और दिखाइए, दिखा के गुमराह कर रहे हैं। नारी सम्मान पे है, ये देखिए नारी सम्मान पे। अब मैं अपनी बात रख लूं, अमीर जी, गलत बात है। देखिए अभी ये नारी सम्मान की बात कर रहे थे, मैंने तो बताया क्या कार्रवाई हुई, और कोई भी दरिंदा होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी बहन की अस्मिता सबसे ऊपर है। लेकिन ये गायत्री प्रजापति है, देखिए मुलायम सिंह जी के पैरों में है। जो आधे मुख्यमंत्री थे, बबुआ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उन्होंने इन्हें हटा दिया था क्योंकि एक बच्ची के साथ बलात्कार किया। 3 दिन बाद वापस आ गए। आप क्या ये बात करेंगे महिलाओं पे? लड़के हैं, लड़कों से तमाम भ्रष्टाचारी नेता। ठीक है, मैं विवेक को लेता हूं। विवेक किसकी मदद में? गौरव आ रहा हूं आपके पास, गौरव मैं आ रहा हूं, मुझे 10 सेकंड। विवेक कौन किसकी मदद कर रहा है? अब आप मुझे बताइए, जब असाउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 500 साल बैठकर हमने जहां कुरान पढ़ी, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है, अपनी ताकत को बरकरार रखिए। जी कौन किसकी मदद कर रहा है? हमारी मस्जिद हमने गवा दी। तरफ से बोलेंगे, मैं नहीं बोलना चाहूंगा। विवेक नहीं, वो उनकी पार्टी का एक वक्तव्य है, और वारिस पठान भाई यहां पे हैं, वो बोल रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी पार्टी को। मैं दूसरी विषयों पे बोलूंगा। देखिए हमारी एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, भारत की सरकार है आज। और आज अगर गौरव भाटिया आते हैं बीजेपी की तरफ से भी, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी इनको बोलना पड़ेगा स्कीमों के लिए। लेकिन जो टोन और टेनर है बोलने का, वो ठीक होना चाहिए। आपको मानना पड़ेगा कि मुलायम सिंह यादव एक बहुत बड़े नेता हुए हैं। अब मैं तो मानूंगा कि वॉज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर अपोस्टल ऑफ सेक्युलरिज्म इन दिस नेशन एवर, और बीजेपी ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया है और उनको राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित भी किया है। तो उनका नाम थोड़ा सा हमें सम्मान से लेना चाहिए, और ये मानना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बार बार कहा जाता है आप 6 दिसंबर पे आप आ जाइए, बात मंदिर मस्जिद की नहीं है। यह नैरेटिव बनाना कि समाजवादी पार्टी सब मंदिर के खिलाफ हो गई, बाकी मंदिर के खिलाफ हो गए, बात मंदिर की नहीं, बात कानून, कायदे, कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन की है। विवेक आपने बोला मुलायम सिंह जी सम्मानित है, और बिल्कुल सम्मानित है मुलायम सिंह जी, लेकिन आपने बोला ये नैरेटिव बनाना कि बाकी पॉलिटिकल पार्टियां खिलाफ है और बीजेपी पक्ष में है। कौन बोला था राम मंदिर के पक्ष में? 1990-92 के अंदर कौन यात्रा लेके निकला था? बीजेपी यात्रा लेके निकली थी। मैं आपको बताता हूं कहानी, मैं आपको बताता हूं। पंडित नेहरू के समय से राम मंदिर के मुद्दे को टाला गया, अटकाया गया। मौका था पंडित नेहरू के पास, वो राम मंदिर को बनवाकर इतिहास पे अपना नाम दर्ज करा सकते थे, नहीं करवा पाए। वो इतिहास गवाया कई चीजों का। और आप कहते हैं कि क्यों? ये पॉलिटिकल मुद्दा था ही नहीं। इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया किसने? ये बनाया उसने जिनके साथ आप आज इंडिया गठबंधन में हो। 1989 से पहले ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं था, लेकिन 1989 के बाद ये पॉलिटिकल मुद्दा क्यों बना? क्योंकि पॉलिटिकल बयानबाजी राम मंदिर के विरोध में होने लग गई थी। फिर लाल किशनवानी रथ लेके निकले, नरेंद्र मोदी उनके सारथी बने, मदन लाल खुराना साथ में थे। किताबें पढ़िए, इतिहास पढ़िए, साफ दिखाई देता है कि कौन कहां पर क्या क्या कर रहा था। किसने कहा कि राम एग्जिस्ट ही नहीं करते? किसकी सरकार थी वो? कांग्रेस की सरकार थी। किसने कहा राम मंदिर को हम बाबरी मस्जिद को दोबारा बनवाएंगे?
कांग्रेस की सरकार थी, संसद के पटल में कहा गया। किसने कहा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बैठकर? मुलायम सिंह यादव ने कहा कि हम मस्जिद को तामील कराएंगे। तो इतिहास गवाह है, कैसे छुड़ाइएगा इन सबसे पीछा। और आज जब बीजेपी को क्रेडिट मिल रहा है तो बीजेपी ने उस दौर में अपनी 4 सरकारें भी गंवा दी थी। व्यूअर्स, जो मैं बात कह रहा हूं इसे रिकॉर्ड करिए, इसे नोट करिए। उस दौर में अपनी बीजेपी ने सरकार गंवा दी थी। कल्याण सिंह की सरकार चली गई थी। इतिहास गवाह है इन सब चीजों का। मैं खुद मन गढ़ंत कहानी नहीं बता रहा, ये सच है सब। और सच जब सामने आ रहा है तो होश उड़ रहे हैं लोगों के। आज की पीढ़ी को यह सब कुछ जानना चाहिए, जानना जरूरी है। मैं ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन बहुत बड़ी खबर, राम मंदिर पर